एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या यशस्वी। तो आज मैं आपके साथ बुलेट ट्रेन सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 6 करने वाला हूं। और आपका आज ये एनटीपीसी का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। तो 5 जून से 23 जून के बीच में होने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, कहीं कुछ कमी नहीं छोड़ें। तो कुछ दिक्कत हो मैथ में तो मैं सीरीज करवा ही रहा हूँ, और कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली जहाँ तक हो सके मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए करते हैं शुरुआत। यदि पेड़ के शीर्ष से एक मैदान का बिंदु का अनुमान कौन दिया है 17। तो उस पेड़ का उन्नयन कौन ना। ये सॉरी सॉरी, ये पेड़ के शीर्ष से अनुमान कौन दिया है ये 17। तो इसका कितना हो जाएगा, यदि दोनों का होता है 90, तो 90 में 17 कितना हो जाएगा 73। उन्नयन कौन, यानी कि यहाँ से देखेगा तो उन्नयन कौन, यहाँ से अनुमान कौन। पेड़ के शीर्ष से एक, ठीक है। नंबर 23। तीन क्रमांक संख्याओं का जो 15 दिया है, तो इसके मध्य का देखा दिया आपका कंजुगेटिव ना, तो आपको कितना हो जाएगा, बीच बीच वाला 15 ही हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर। तो मध्य संख्या का वर्ग क्या है। जोग दिया है तीन का, तो डिवाइड करेंगे 3 से कितना जाएगा 5 आएगा, बीच वाला संख्या 5। आपका पहले संख्या 4, बाद वाला 6, जोड़ेंगे तो 6 10 15। ठीक है, जो 15 दिया है आपको मध्य का वर्ग ना, 5 का वर्ग 25। ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करना है कि 3 6 7/2 प्लस 5 5 20/20 प्लस 1 21/5 प्लस 11/10। तो 8 10 तो कितना जाएगा, ऐसे ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। 5 7 35, 2 21 दूनी 42, 11, 5 2 7 और 1 8, 7 और 1 8/10। 8.8 यानी कि काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका ये दो, सॉरी 5 से तो कटेगा नहीं। यहाँ काट लेते हैं हम, कितना हो जाएगा आपका 7 10 8 80, 8/10 यानी कि 4/5, 8 पूर्णांक 4/5। अवंती की मासिक आय इतना है, उसका मासिक व्यय उतना है, अगले वर्ष की आय बढ़ गया, उसका व्यय उतना बढ़, बचत में कितना बढ़ जाएगा ना। घटाते कितना गया पे, 22 में 500, 0 0, 22 में 8 में 6, तो 8 में सॉरी 2 तो 6, यानी कि आपका 6,000 इसका ये है बचत, 22,500 इसका खर्च है, और कितना ये इसका आय है 28,500। इसको काट लेते हैं, 2 0 2 0 2 0, 12 25 60, प्लस 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 45 इक्वल टू 5 से 25, और 3 35 57 ना। कटेगा, कट रहा है 19 57, 15 45, तीन चार चार 12, 9,000 है ना। आप क्या बोल रहा है, इसको सिंपल करेंगे तो आय बढ़ गया 16%, यहाँ को गुना करेंगे 16% से, तो आय बढ़ गया 10% से, गुना करेंगे 10% से 16%, यहाँ इसको एक्स मान लेते हैं। तो 19 16 कितना होगा, 9 6 54, बाकी 5 6 5, 9 सॉरी 9 और 6 15 और 5 20, बाकी 2 एक एक और एक, 1 और 2 3, माइनस कितना होगा, ये पर 10 है ना, तो 150 माइनस कर देते हैं। 4 10 में 5 5, 2 में 1 1, डिवाइड बाय एक्स वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाय 4 होगा। तो 4 तिया 12, 3 पर 34, 4 8 32, 2 पर 0, तो 5, 38.5। ऑप्शन नंबर सी। तो पूछा है ये बी का मानना, आपका पी यहाँ से यहाँ तक आपका 15 ना। पी डी दिया है 6, सी डी 4, तो आपका ये भी ना। तो यहाँ से ये भी पूछा है, तो पहले इसको एक्स मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। तो पी डी का वैल्यू एक्स मान लिए हैं, आपका पी ए का वैल्यू कितना दिया, पी का वैल्यू दिया आपका 15, इक्वल टू पी डी कितना है, पी डी आपका 6 है, इंटू पी सी कितना है, 6 और 4 10, 3, ये 2, ये 2 2 दूनी 4, एक्स का वैल्यू 4 आ गया। 4 आ गया तो क्या पूछा हमको, ये भी ना, तो 15 में 4 11, तो नंबर डी।
10% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से सम्मिलित होगा तो उतना का ना, तो उतना का निकालना है 10%, यानी कि आपका अर्धवार्षिक होगा तो 5% रहेगा, और आपका आपका जो 2 छमाही में लगेगा कितना लगेगा, 5 + 5 + 5 × 5/100 का फॉर्मूला होता है। तो 10 + 25 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 0.25, तो आपका 10.25 निकलेगा एक साल में। गुना कर दिए 14 से, 5 चौक 20, बाकी 2, 8 5 13 2 15, 15 बाकी 1, 0 2 1 3 4 1, कितना है 3 अंक ना, 1 2 3, तो जगह यहाँ आप डिवाइड करेंगे 100 से, आपका लगा परसेंटेज तो 2 अंक कट जाएगा, देखिए 14.35, 14 किधर गया, तो गलती कर रहा है क्या, उसे, हाँ तो पूछा कितना प्राप्त होगा ऐसे ना, तो आपका दोनों में ऐड कर देना है। 14,000 तो आपका मूलधन है, और उसका जो ब्याज आया 14,035, 1435, 5 3 14 5 15,435, 15,035, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला, अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, का 9% हिस्सा लाभ पर बेचता है और 19% हिस्सा लाभ पर बेचता है, इसको ना, देखिए एक्स को बचा इतना, तो जो बचा है बच गया, यानी कि 61 60 650 माइनस एक्स को बचा 90% पर लाभ पर ना, तो कुल 15% लाभ होता है, 15% लाभ होता है, तो 9% लाभ पर कितना बचा ना, तो इसमें कर देंगे एलिगेशन, 19 में 15 4, 15 में 9 तो 6, यानी कि 3:2, सॉरी 2:3, 3 तो 5, डिवाइड कर रहा है आपका 650 को, आपका ये कितना होगा 13, अब पूछ रहा है कौन सा 9%, यानी 9% डिवाइड कर रहा है 2 को, 26 160 नंबर ये। क्या करना है, ये फाइंड करना ना, आपका दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, 2 3 दिया है, तो आपका पी का पी छोड़िए, ए का कितना वैल्यू दिया है 2, प्लस क्यू, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, सी का भी दिया है 2, प्लस में पुट नहीं भी कीजिएगा ना, तो आपका पी क्यू प्लस आर डिवाइड बाई पी प्लस क्यू प्लस, नहीं नहीं कहीं कर लेते हैं, ये तो कुछ आ नहीं रहा है, हाँ आपका दोनों जगह ये 2 जाएगा, आर ई का भी कितना वैल्यू, ई का वैल्यू आपका 2 है, 2 ई ना, हाँ, नीचे पी बी का वैल्यू आपका 3, प्लस क्यू डी का वैल्यू आपका 3, प्लस आर एफ का वैल्यू आपका 3, यहाँ से अगर कॉमन जाएगा आपका, यदि 2 कॉमन लेते हैं, तो P प्लस क्यू प्लस ई जाएगा ऊपर में, नीचे को कॉमन लेते 3, तो P प्लस क्यू प्लस, ये आपका आर है ना, ई है, ये आर है, सॉरी आर है ना, आर है, आर है, आर और नीचे कट जाएगा, बचेगा 2/3, जो है वही है, हमको आपको समझाने के लिए बताया ना, तो हम डायरेक्ट कर लेते, तो ये आता आंसर आता। अब विशाल एक आयताकार कमरे के फर्श को 3 मीटर 4 मीटर लंबे वर्गाकार टाइल्स से बनाया जाता है ना, यानी कि आपका ये मान लीजिए आपका आयत है, तो इसका जो टाइल्स का जो दिया हुआ है 4:3 का दिया हुआ है, यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल का भुजा 0.5 फर्श को उत्तम मीटर लंबे वर्गाकार टाइल में ढकना है चाहता है, यदि वर्गाकार टाइल का इतना है, तो कमरे के फर्श को आच्छादित करने के लिए कितना, आपका यानी कि जो कमरा का दिया ना लंबा चौड़ाई है वो ये है, यानी कि 4 × 3 का एरिया हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे हम 0.5 का इंटू 0.5 से, देखिए जो आपका कुल जो रहेगा, कुल का एरिया जो आएगा, उसको जितना जो लगेगा उसको, जो टाइल्स का एरिया उससे डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, गुना 100 कर लेते हैं ऊपर में, ताकि दो दो को पॉइंट हटाना है, तो 25 चौके हैं, 16 3 48, ऑप्शन नंबर बी। 2 पाइप ए और बी 60 और 80 मिनट में भर सकते हैं, एक पाइप सी 120 मिनट में खाली करता है, बोलते एलसीएम 240, भर रहा है 4, ये भर रहा है 3, ये खाली कर रहा है 2, तीनों पाइप को साथ में खोल देगा, तो टैंक कितने भर में भर जाएगा ना, 240 डिवाइड बाय 2 गया, तो बचा 5, 5 चौके 20, 4 40 48, 48 आएगा ना, नंबर बी। दूध, ये 16 लीटर दूध को 40 लीटर पानी से साथ मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का बीच का अंतर,
100 लीटर दूध को 40 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है तो दूध और पानी के बीच का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? 100 लीटर दूध को 40 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है तो दूध और पानी के मात्रा के बीच का अंतर लेते रेशियो हम। नहीं, दोनों मिला कितना 140 हो गया और दोनों का डिफरेंस कितना जा रहा है आपका 60 का। 60 बटे इतना तो 6 बटे कितना 3/7 नंबर। हाँ ये दिया हुआ ठीक तो है। 1660 सॉरी 1610 दौड़ में अमरजीत 91 सेकंड में अंतिम इनिंग पहुंचता है। दिनेश समंदर पर अंतिम इनिंग पहुंचता है तो दिनेश अमरजीत ने दिनेश को कितने दूरी से हराया? अमरजीत ने दिनेश को कितनी दूरी से हराया ना। हम इसको डिवाइड करेंगे 91 से तो अमरजीत कितनी निकलेगा वेलोसिटी कितना होगा? 91 91 घटेगा तो 0 16 में 9 तो 7 पर 0। तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं। किससे बनाते हैं बाद में तो डायरेक्ट निकालेंगे इसको सिंपल से नहीं निकालेंगे इसको। एक ट्रेन 48 किलो चलता है और एक व्यक्ति 6 गति से 7 विपरीत दिशा में ना। एक ट्रेन जा रहा है ऐसे तो आपका व्यक्ति आ रहा है इधर से 6 किलोमीटर पर आवर से ना। ट्रेन की लंबाई 390 मीटर है तो व्यक्ति को पार करने में ना। लेकिन व्यक्ति को पार करने में मतलब होगा आपका जो ट्रेन की लंबाई पार होगा ना उतना देर में व्यक्ति पार हो जाएगा तो अब उसका डायरेक्शन अपोजिट है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो 48 प्लस 6 54 करते हैं मीटर पर सेकंड में। 18 54 काटेंगे 5 से तो 5 7 35 40/8 है तो कितना होगा 26 या 70 तो नंबर 26 सेकंड हो जाएगा। उतना को विभिन्न सर्व अभाज्य गुणनखंडों का वर्गों का योग ना 120 210 330 के विभिन्न सर्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग फल क्या होगा? इंग्लिश में क्या हिंदी में तो सर्व में तो क्या बोला है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन हाँ प्राइम नंबर ना जो में डिफरेंट हो वैसे सबको निकालना पड़ेगा। तो आपका 120 कितना हो जाएगा? 40 तिया 120 यानी कि 4 गुने 3 गुने 5 5 20 तिया 60 दूनी 2 पर पावर 3 3 पर पावर 1 5 पर पावर 1 210 है ना। तो 7 तिया 21 7 7 तिया 21 यानी कि 5 गुने 2 गुने 7 गुने 3 पावर 1 है। 21 दूनी 42 ठीक ये सॉरी 10 सत्या ठीक है आपका हो जाएगा आपका 11 तिया 33 गुने 5 गुने 2 10 ठीक है। क्या बोला है? जो ये विभिन्न सार अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग जो आपका विभिन्न हो ना। इंग्लिश में फिर से वर्ग स्क्वायर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन अलग अलग कॉमन प्राइम फैक्टर। आपका जो आपका कॉमन होगा वही दिखना ना। कॉमन क्या है आपका? पावर 1 कॉमन है आपका और पावर 1 कॉमन है 5 कॉमन है 2 3 5 2 3 5 इतना ही कॉमन है आपका। उसको करेंगे तो 25 + 9 34 + 4 38 नंबर। सर क्वेश्चन थोड़ा समझने में थोड़ा सा फेर किया गया है तो इजी था। व्यापारी 90 किलोने की दर से 120% लाभ पर बेचता है। 40% लाभ अर्जित करने के लिए स्कूल को केवल ना बेच रहा है तो आपका 20% लाभ हो जाने की आपका 120 से डिवाइड हो जाएगा। हो रहा है 40 का अर्जित करेगा 40% तो हो जाएगा 140 से गुना कर देंगे 8 कितना जाएगा। और 6 बार में ये आपका 7 बार में ये 15 6 90 15 7 35 हाँ 15 7 105 हाँ नंबर ये नंबर ये। राम ने 2 पासा एक साथ फेंका पासे पासे की संख्याओं का योग 10 से अधिक होने और पासे की संख्या का योग 3 से विभाजित होने की प्रायिकता का अनुपात ना। 10 से अधिक कब होगा जब 5 का फर्स्ट में आएगा दूसरा में 5 से अधिक ना। ये 10 से अधिक होगा तो 5 पहला में सेकंड में 6 आएगा
और यदि 5 5 आता तो होगा नहीं, यदि दूसरा में 6 आता है तो सेकंड में 5 आता है, तीसरा में 6 आया और सॉरी, पहला में 6 आया, दूसरा में 6 आया, 3 कंडीशन बन रहा है। 3 कंडीशन बन रहा है तो 3 अधिक होने और पासे की संख्याओं का योग 3 से विभाजित होने पर, है ना। पासे की संख्या का योग 3 से विभाजित होने पर, तो पासे की संख्या का योग, मान लीजिए 1 आया, फिर 2, ये 2 आया, 3 से लेना था हमको, ये 2 तो आपको ये करेंगे 4, 3 तो ये 3, तो ये 4 तो ये 2, ये 5 तो ये 4, हाँ, और बन रहा है क्या, 5 4 6 तो ये 6, 6 तो ये 3, 6 तो ये 3 तो 1 से 3, एक, 1 और 5 हो सकता है ना, 1 और 5 6, 1 और 4 होगा, 2 होगा नहीं, हाँ 1 और 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहा है, एक रेशियो करती है 12, ये 3 है तो चौथाती है 12, 3 6 तो ये होगा नहीं, 18 6 होगा, आपका 2 तो होगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो चाहिए 5, 5 दिया 15, मतलब तक 15 से आएगा क्या, 1 से 1 5, 1 2 3, 1 4 होगा नहीं, 1 3 1 3 4, 1 होगा नहीं, 2 2 1 3, 2 1 2 1 भी होगा, 2 4 भी होगा, 1 4 5 6 7 8 9 10, 8 से ज्यादा जा रहा है आपका, ये हो जाएगा 15 ना, तो 3:15 इज इक्वल टू 1:5, इसे ऑप्शन से कर लिए, केवल ये ऑप्शन नंबर ये। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई इतना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, वृत्ताकार भाग का दिया है त्रिज्या 42 दिया हुआ है, छिन्नक सॉरी ना, तो आपका ये है ना, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा, छिन्नक का दिया है त्रिज्या आपका, ये 25 दिया है सलेंट हाइट, त्रिज्या आपका, ये आपका 42 है, ये आपका 26 है, तो वक्र पीछे क्षेत्रफल ना, तो क्या होगा ऐसा, वक्र पीछे क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल इसका हो जाता है, ये शंकु का है, तो इसका कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल, तो 22/7, दोनों आर जोड़ के कितना आएगा, 4 6 और 2 8, 4 और 2 6 इंटू एच का वैल्यू, एल का वैल्यू 35, 7 5 35, 110 गुने 68, 8 6 14 बाकी है में 6 7 74, नंबर बी, बढ़िया क्वेश्चन था। इसका फॉर्मूला ये होता है, शंकु का होता है पाई आर एल, लेकिन आपका जो छेदक का होता है पाई, होता है पाई आर प्लस एल, यानी कि ये आपका, ये ऊपर आर नीचे आर इंटू सेलेंट हाइट, तो नंबर बी। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल से मान लेते हैं 21 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो विकर्णों यदि विकर्णों में से एक, हाँ तो यदि विकर्णों में से एक का भेज दिया है 6, तो दूसरे का निकालना है ना, 7x, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 D2, तो एरिया होता है, एरिया, तो एरिया का जो दिया है, तो 1/2 इंटू D1 का वैल्यू 6 दिया, D2 का वैल्यू निकालना है हमको, इक्वल टू 1, 3 2 3 6, 3 7 21, 7, ऑप्शन नंबर ये, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, तो वैल्यू निकालना है ना, तो कितना, 10 प्लस 8, 18 का डिवाइड बाई 2, एक्स का वैल्यू 9, 10 माइनस 8 2, 2 का डिवाइड बाई 2 तो 1, वाई का वैल्यू 1, तो 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 81 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो संख्याओं इस प्रकार दी गई जिसमें से पहली संख्या दूसरे, पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या ये संख्या, पहली संख्या के दो गुने और दूसरी संख्या के 3 गुने का योग उतना है, यानी कि पहली संख्या का मान लीजिए x है तो उसका 2 गुना, और सेकंड संख्या y है तो उसका 3 गुना का योग 39 है, पहली संख्या के 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना, योग 36 दिया है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन है ना, तो सॉल्व करना है इसको बेसिकली, यहाँ गुना कर लेते हैं कितना, 3 से, यहाँ आपका 2 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो गया आपका 9, 3 3 9 और 2 दूनी 4, माइनस होगा, तो 9 में 4 गया तो 5 y बच गया, का 39 दिया, 9 तिया 27, बाकी 2, 3 तिया 9 2 11, 35 दूनी 72, कितना बचा आपका 5, 7 में 2 5, 11 में ये 45, वाई का वैल्यू आपका 9,
y का वैल्यू 9 आ गया तो ऐसे निकाल लेते हैं, 9 या 27 में जाएगा, 39 में 27 कितना जाएगा, जाएगा तो 12 हो जाएगा ना, जो है बदल तो 6, वैल्यू 6 आ जाएगा। दोनों में से बड़ी संख्या तो कौन है, बड़ी संख्या आपका 9। क्या अलग होता है उसमें करता है, यानी कि आपका जो दो को दो लेते हैं, तीन दोनों में है तो 3 भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा और 7 भी लेना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर सी। यदि संख्या का मानक विचलन उतना है तो विचलन क्या होता है, मानक या अंडर रूट मानक विचलन का क्या बोलते हैं, म्यू, जो बोलता है विचलन होता है वो, सॉरी उल्टा बोल दिया ना। आपका मानक मानक विचलन म्यू जो होता है अंडर रूट होता है विचलन, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, अंडर रूट विचलन का दिया अंडर रूट इधर आएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, विचलन का वैल्यू आपका 100 नंबर ये। हाँ तो कितना होता है कोट आपका, कोस बाय साइन, यानी कि कोस बाय साइन 4/3, तो कितनी वैल्यू 4 × 3 - 3 × 4, 5 × 3 +3 × 4, 15 में 12, 3, 15 और 12 27, 1/9, तो नंबर बी। एबीसी ट्रायंगल है जिसमें आपका ए बी और ए सी और बी सी बराबर है। एबीसी ये बी सी आपका 50 है तो ये आपका ए भी 50 हो जाएगा, 100 तो ये बीसी को डी तक इस तरह बढ़ाया गया है कि बी सी इक्वल टू सी डी, ये एंगल दोनों बराबर है, तो यदि सॉरी ये साइड बराबर है तो ये साइड बराबर है, तो मिलाते हैं तो ये साइड दोनों में इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी बी ये डी ना, बी ए डी चाहिए टोटल। ये कितना आपका 80 है तो कितना जाएगा, 100 हो जाएगा आपका ये 100 तो आपका ये 50 का कि ये दोनों साइड बराबर है, ये 50 100 हो जाएगा, ये बी डी का, और डी सॉरी बी ए डी का वैल्यू डेट है, क्या पूछा, बी ए, गलती कर रहे हैं क्या, बी ए करते हैं इसको, क्या गलती कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी आपका 50 है, हाँ, और आपका ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, और यदि ये दोनों साइड दोनों आमने सामने का एंगल भी जगह आपका इक्वल, तो ये कितना है यहाँ पे 100 तो ये आपका 80, तो बोला कि बी सी को डी तक तो बढ़ाएगा कि आपका बी सी इक्वल टू सी डी, ये इक्वल तो ये भी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी ये बी ए और ये आपका डी ना, तो बी ये डी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना, ये 80 है तो ये आपका 100, ये वो 40 40 40 40 ठीक है, जोड़ 40 90, तो नंबर सी। ठीक है, निकालना है किसका पता है उसका होता है ये n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, तो ये का वन का वैल्यू कितना दिया आपका, ये किसका पद बोला ना, हाँ इसका पद ये किसका इक्वल टू फर्स्ट पद क्या आपका, फर्स्ट पद आपका 100 है, प्लस इसमें तो 21 - 1 20, इंटू डी का वैल्यू क्या दिया है, सर में -5 हो रहा है तो 5 - 5 हो जाएगा यहाँ, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 × 50 - 100, 100 - 100 0, यदि कुल 1200 किलोग्राम फल बेचे गए तो अंगूर संतरा का बिक्री ना, मैं अंतर पूछा है, अंगूर क्या है आपका 10% और संतरा आपका क्या है 15%, अंतर 5% क्या है, 5/100, 12 × 50 60 नंबर। पेन लेने की भी जो जरूरत नहीं था आपको, ऐसे कर लेते हैं आप, देखते कर लेते हैं। साधारण ब्याज दर पर 12% की निवेश कर 5 वर्ष बाद उतना ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि 12% 60% निर्भर कर रहा है आपको 5700 को, क्या राशि था 100%, और तीन ये 5 ये 3 तो ये आपका 19 नंबर बी। तो क्वेश्चन देखते हैं, मैंने करने के लायक है कुछ, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 सेकंड में कर लीजिएगा इजीली आप। फादर और सन का आयु का जोग दिया है 49, उनकी आयु का अनुपात 5:2, यानी कि एक्स मान लेते हैं तो 5 + 2 7, x = 49, तो x का वैल्यू 7,
देखिए फादर का हो गया 7 × 5 = 35, अब बेटा का हो गया 7×14। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 5 जोड़ दिए इसमें, 14×5 = 19। 19 का ऑप्शन नंबर बी। बी किधर दिया है, यहाँ नीचे ना। त्रिज्या उतना त्रिज्या उतना 5.25 जीवा एक्स वाई, मान लीजिए जीवा एक्स वाई है, वाई बनाता है आपका सेंटर पर 60 डिग्री ना। सरफ कर देते हैं इसको। ठीक है, आपका दिया है 5.25, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें ना। ठीक है, पाई, तो दीर्घ वृत्त खंड का ना जो बच गया इसका इधर का, तो निकालना हमको क्षेत्रफल। तो पाई, सॉरी, इसका कितना होता है, पाई पाई स्क्वायर होता है इसका एरिया। तो अब ये आपका 360 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का निकल जाएगा। इसमें से आपका 60 डिग्री का नहीं पूछा है, पूछा है आपका जो बचा हुआ था, यहाँ का हो जाएगा 240, सॉरी 300। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ये 6, फिर पकड़ लें 22/7। और इसका कितना आपका 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5/6 करते हैं। 100 से बढ़िया रहेगा, आराम रहेगा। कितना हो गया आपका, काटेंगे तो कटेगा 7, 7×3 = 49, 49, 3 × 35 7×35 करते हैं आप 75 बार में ना। तो ये 3, तो ये आपका 4, ये आपका 4, तो 25×2 = 50 और एक यहाँ आपका 30 ना। ठीक है, अब कट रहा है क्या और कुछ, 4, 11, ये तो आपका 2 ना। 11 आपको और कुछ नहीं कट रहा, तो 11×3 = 33 इंटू 105 डिवाइड बाय कितनी कट कट रहा है 8 × 6, तो कितना कटेगा ना, 3 दूनी 35 दिया, सॉरी 35 दिया, 3 से 35 बार, 3 से 2 बार, ठीक है। अब नहीं कटेगा ना, तो 35 इंटू, तो दीर्घ लगभग कुछ है, तो क्या गलती कर रहे हैं क्या, एक बार आप देखते हैं पहले। 15 बाकी है, 15 9, 15 9 24 है, 25 बाकी, 2 9 2 11/8, 8 दूनी 16 है ना। तो 16 25 16 96, 16 96, 16 16 8 6 128, तो 128 कम हो जा रहा है क्या। कितना आ रहा है, तो कर लेते हैं बात, 35×33, 15 बाकी 1, 15 9 24 है, 25 बाकी 2 9 2 11, 1155। गलती तो नहीं की है। काटेंगे हम यदि 16 से, तो 16 16 7 जा रहा है, तो 7 का आपको कहीं नहीं है, नहीं होता, गुना मिस्टेक कर रहे हैं हम गुना भाग में, बाद में कर लेते हैं आराम से। लोग हिस्टोग्राम में अंक, परीक्षा में अभी में अंक को निरूपित करता है, तो 20 से बीच में ना, सर 20 कितना है, 140 आपका है, जोड़ लीजिए। 200 300 400 500 600 700 10 40 50 50 50 50 100 100 और 100 और 100 200 900। जीरो से ये कटा आपका, जो डबल जीरो का, तो ये कट जाएगा, ये 140/9 तो बोला है। तो वाले हम तो देखिए ना, ठीक तो है, गलती क्या कर रहे हैं, 20 से 30 के बीच में 140, लगभग में तो नहीं पूछा है, काटते 9 से, तो 9 एकम 9 5 50 9 5 45 15 पॉइंट प्लस जाएगा, लगभग तो पूछा नहीं है। गलती कर रहे क्या, 200 300 400 और 2, 100 एक 700 और एक 800, 800 200, हाँ 1000 है ना, सॉरी 1000 है, 140/1000 तक हो जाएगा 40%। छोटी में गलती की थी। मैं 12 नंबर रहते हैं, 12 नंबर नीचे वाले रहते हैं 29 नंबर। उतना वाले एक जीवा की लंबाई एक्स वाई ये जीवा है, ये आपका 60 डिग्री का अंतरिक्ष कोण करता है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तखंड का वो ये है, ये क्षेत्रफल लगभग में ना। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.25, 5.25, 100 से डिवाइड, ये जीरो कट गया आपका, गुना
आपका 60 है तो कितना बच गया? 5/6 ना, ठीक है। करते हैं तो 7×3 = 49, 3 पर 5, 7×5 = 35, 75 बार में, 3 बार में, तो ये वो 4 बार में, 4 बार 25 हो गए, तो 25×2 = 50, 25×25, ठीक है। 7×3 = 21, 3×2 = 6, ठीक है, कटेगा। दूसरे आपका 11 बार में, ठीक है। तो 11×3 = 33, 7×5 = 35। वही तो रहा, गलती कहाँ कर रहे हैं? 15 बाकी एक, 15, 5×15 और 9, 24 = 25 बाकी 2, 9×2 = 11, डिवाइड बाय 4×4 = 16। गलती कहाँ कर रहे हैं? 16×5 = 96, 16×7 = 16×7 = 72 होता ना, 42 बाकी 4×7 = 11, 112। तो 12 जगह तो 3 बच रहा है, तो 5, यानी कि आपका 7, 7, 5 ना, तो 16×2 = 32, 72 करीब जाना चाहिए, तो 72 करीब आपका 68 ही है, तो 80 ज्यादा हो जाएगा। तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ये तो कट नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ना, 1610 मीटर दौड़ में अमरजीत 91 सेकंड में बिंदु पर पहुंचता है, इसके लिए, और दिनेश 115 सेकंड में पहुंचता है अंतिम बिंदु पर। तो अमरजीत ने दिनेश को कितनी दूरी से हराया? अमरजीत ने, यहाँ से निकालेंगे अमरजीत का वेलोसिटी। ये आपका अमरजीत 91 है ना, 91, तो यहाँ से फिर से 91, और कितना सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है? 15 सेकंड और 9 सेकंड, 15×9 = 24, कटेगा। 13, 13×7 = 91, 13×1 = 13, 13×1 = 13, 3 पर 31, 13×2 = 26, 5 पर 0। तो कट ही नहीं रहा है, गलती कर रहे हैं क्या? ये डिफरेंस आपको 24 सेकंड कितना? 15 और यहाँ 9, 24 सेकंड डिफरेंस आ रहा है, यानी 24 24 सेकंड। यानी ये अमरजीत यहाँ है, अमरजीत पहुंच गया 91 सेकंड में, और दिनेश पहुंचा 115 सेकंड में, इतने मिनट दूर में। तो अंतिम अमरजीत ने दिनेश को कितनी दूरी से हराया? यानी कि आपका अमरजीत 91 मीटर पर सेकंड से चलते रहता है यदि, और ये सॉरी वेलोसिटी से चलती थी आपका, कितना, डिवाइड बाय 91 से चलते रहता तो कितना आपका सेकंड, नहीं नहीं, 15 डिवाइड होगा ना, सॉरी सॉरी, गलती कर रहे हैं आपका डिवाइड, देखिए मान लीजिए ये है, तो 1610 डिवाइड बाय आपका होगा 115, तो डिफरेंस कितना है? 24 सेकंड का है, कि ये इसका वेलोसिटी निकलेगा दिनेश का, और दिनेश का निकलेगा वेलोसिटी, तो टाइम डिफरेंस जो होगा उसका गुना करेंगे तो उसका निकल जाएगा। 10 करते हैं, 115 कितना काटेंगे? 23×5 = 23, 7 जाएगा, 23, 7, 7, 21, बाकी 7, 14, 2, 16, 27, 27 बार में ना, तो 14 बार में, 14×2 = 24, 16 बाकी में एक, 8 से 12, 2, 14 बाकी में एक, 3 का 3 = 4, 446 है, 2 1 3 ना, ठीक, 3, 46, ऑप्शन नंबर, गलती कर रहा है, 40 से 16 बाकी में एक, 8 से 12 एक 13 बाकी में एक, 2 का 2 1 3, 336 ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन इसका क्वेश्चन इससे बनाया, बता फिर से मतलब आपको इसका ये बताते रहते हैं यहाँ से। नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 था ना, क्वेश्चन ये है, हमारी इसका 1610 मीटर का रेस है। आपका अमरजीत पहुंचता है 91 सेकंड में, और आपका दिनेश पहुंचता है 115 सेकंड में। तो आपका कितना सेकंड लेता है? 24 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है दिनेश। तो यानी कि दिनेश का वेलोसिटी जो जो आएगा, तो 24 से गुना करेंगे तो उतना उतना डिस्टेंस से अमरजीत से वो हारेगा, समझे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको 1610 को डिवाइड करेंगे 115 से, तो आपका दिनेश का निकल जाएगा वेलोसिटी, जो वेलोसिटी निकलेगा उसको गुना करेंगे टाइम से, तो निकल जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये करते हैं सबमिट। कितना मार्क्स आता है? ठीक ही था, एक दो क्वेश्चन था बढ़िया था, ये अभी जो सॉल्व किया लास्ट में सो, और एक क्वेश्चन और था, सारा लेवल इजी क्वेश्चन था। चलिए कौन सा क्वेश्चन गलती किए हैं? क्वेश्चन 3 गलती किए, पहला क्वेश्चन गलती कर दिए। 17 डिग्री का एक एक पेड़ है,
ये आपका यदि एक पेड़ शीर्ष के साथ मैदान के यदि एक पेड़ के शीर्ष के एक मैदान के एक बिंदु का अनुमान कोण 17 है, या अनुमान कोण ये 17 है, तो बिंदु से पेड़ का तो ये भी 17 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी होगा ना। हाँ, हम तो 73 कर दिए थे ना, गलती की थी। नंबर सी ठीक है। बोला था अनुमान कोण ना, अनुमान कोण आपका यहाँ से लीजिएगा पैरेलल, तो अनुमान कोण ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसी 17 है, ये पैरेलल दोनों हो तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन था वही नहीं था, यही थोड़ा समझने का फिर था, हम उसमें समझ नहीं पाया हूँ, गलती कर दी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर पहले 29 को गलती किए हैं इसमें, क्या आंसर देखते हैं। आंसर पहले हम 68 नहीं तो 84, कोई एक जाएगा। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकला है कितना, इतना निकल गया। तो त्रिखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने उसका क्षेत्रफल ऐसा निकाला है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम भी तो वही किए, हम तो एंगल, ये तो डायरेक्ट लिखा के किया है, हम वहाँ एंगल से कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो नंबर ये गलती किया ना, इसमें क्या है नंबर, एक 5 नहीं तो एक 4 होगा, 4 × 12, ये देखते हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये आपका कॉम्बिनेशन लगाया है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसका अब एक 10 से प्लस 3 ठीक लगा था मैं, ऑप्शन से गया था मैं। क्या ठीक है, कोई बात नहीं। ये दोस्तों, तो आप लोग को देख सकते हैं कि मैंने किस किस तरह ट्रिक अप्लाई किया है, और जहाँ कहीं कहीं मैंने ऑप्शन से भी किया है। तो इसी तरह से अगले वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू।